Hello friends, today we will discuss something on the pattern. This is our lecture number 2. In last lecture, we have seen the different manufacturing process and that processes are number 1 casting. Now, to make a cast, we need a pattern. पहले मैं आपको समझाऊं कि कास्टिंग क्या होता है। कास्टिंग मतलब जहाँ से हम मटेरियल का बर्थ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि हमारे घर में हमारा घर का एक एग्जाम्पल ले तो वी हैव ए रेफ्रिजरेटर इन विच वी आर मेकिंग आइस आइस क्यूब्स। आइस क्यूब बनाने के लिए वी हैव ए ट्रे इन विच देर आर सर्टेन कैविटीज। कैविटीज मतलब जो ट्रे में जो खड्डा होता है दैट इज नोन एज ए कैविटी। वी आर फिलिंग द वाटर and solidify that water at certain temperature. After some time we are getting the ice cube. जो आइस क्यूब मिला इसी तरह से हम मेटल को किसी खड्डे में या कोई केविटी में डालेंगे। और मेटल मतलब मोल्टन मेटल। मोल्टन मेटल कैसे होता है कि कोई भी मेटल को हम उसका मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट करेंगे and then we have to pour that metal in that cavity. Cavity means, again I am repeating, there is a gap or a place where we have to fill that gap or a place with the help of molten metal, and we have to solidify that metal. Solidify मतलब उसको रूम टेम्परेचर पे सर्टेन टाइम तक रहने देना पड़ेगा। देन आफ्टर सम टाइम वो जब जो ठंडा हो जाएगा या सॉलिडिफाई हो जाएगा वी विल हैव ए कास्टिंग। बराबर। सो दिस इज द कास्टिंग प्रोसेस जो मैंने आपको ब्रीफ किया है। नाउ व्हाट इज पैटर्न, मतलब पैटर्न का ज़रूरत कहाँ होता है। जो कैविटी बनाते हैं वो कैविटी कैसे बनता है, वो पैटर्न से बनता है। तो पैटर्न का शेप कैसा होता है जो हमको वर्कपीस चाहिए। फॉर एग्जांपल वी नीड ए सिंपल क्यूब ऑफ 100 mm बाय 100 mm बाय 100 mm। तो जो पैटर्न होगा वो भी क्यूब ही होगा। शेप सेम होगा, साइज सेम नहीं होगी। वाई वो हम एक दूसरा चैप्टर में दूसरा लेक्चर में पढ़ेंगे, दैट इज इन द लेक्चर ऑफ अलाउंसेस इन पैटर्न। मोरल लेस जो पैटर्न का साइज होता है वो अपना वर्कपीस का या जो कास्ट हमको चाहिए वही साइज होता है। सो वी कैन डिफाइन पैटर्न एज ए रिप्लिका और ए मॉडल ऑफ ऑब्जेक्ट which to be created. It is used to make a hollow cavity in sand mold. Hollow cavity मतलब cavity in other word is a खड्डा। जो भी जो हमारे पास मोल्ड बनाते हैं उसमें होलो कैविटी बनाने के लिए पैटर्न का ज़रूरत पड़ता है। जहाँ पे वो कैविटी में आफ्टर मेकिंग कैविटी कैसे बनता है, पहले तो मोल्ड में वो पैटर्न रखेंगे, देन आफ्टर वी हैव टू रिमूव दैट पैटर्न फ्रॉम दैट मोल्ड। तो जो मोल्ड पैटर्न निकाल दिया तो वो पैटर्न की जगह पे जो कैविटी जनरेट हुआ वो कैविटी में वी हैव टू पोर दैट मोल्टन मेटल इन दैट कैविटी एंड अलाउ सॉलिडिफाइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। The size and shape of the cast object is highly depend on the shape and size of the pattern. Mostly pattern are made by aluminum, wood and wax. दूसरे भी मटेरियल है वो भी हम डिस्कस करेंगे। Metal pattern are used for mass production. The pattern making is most critical work in casting. क्रिटिकल क्यों है, क्योंकि जैसे ही पैटर्न बनाया वैसा ही हमारा कास्टिंग बनेगा। जो पैटर्न में जितना भी हम केयर लेंगे तो उतना कास्टिंग का क्वालिटी या साइज हमको अच्छा मिलेगा। सो इन द पैटर्न मेकिंग इज द मोस्ट क्रिटिकल वर्क इन कास्टिंग बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज हाईली डिपेंडिंग ऑन इट। ए गुड पैटर्न शुड फॉलो द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अच्छा पैटर्न हम किसको बोलेंगे या पैटर्न में क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले तो लो कॉस्ट एंड इजी टू कास्ट और प्रिपेयर और मेक। पैटर्न बनाना के जो प्रोसेस है वो हमको ऐसे सिलेक्ट करनी चाहिए कि उसका कॉस्ट कम हो और इजीली हम उसको प्रिपेयर कर सके या बना सके। मतलब अगर कुछ टाइम के बाद अगर पैटर्न डैमेज होता है देन वी कैन इजीली टू इट रिपेयर। इट शुड लाइट इन वेट विच मेक इट इजी टू हैंडल। हैंडल मतलब
पैटर्न हम जब यूज़ नहीं होता है तो हम अलग एरिया में इंडस्ट्री में रखते हैं। अब जब उसका यूज़ हमको ज़रूरत है, देन वी हैव टू मूव दैट पैटर्न फ्रॉम सर्टेन एरिया टू सर्टेन एरिया। एरिया इन दिस प्लेस, अगर कोई एक स्टोर रूम में हम रखते हैं, अगर इंडस्ट्री में कोई उसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो स्टोर रूम में से अगर प्लांट में लाना है तो ऐसा ना हो कि उसमें 8-10 आदमी की ज़रूरत पड़े। सो इट शुड बी लाइट इन वेट, इट शुड एबल टू विथस्टैंड रैमिंग फोर्सेस विदाउट डिफॉर्मेशन। ये रैमिंग फोर्सेस क्या होता है? जब हम मोल्ड में पैटर्न रखते हैं देन वी हैव टू रैम इट। रैम इन मतलब उसको ऊपर से हमको फोर्स देके एकदम सॉलिड करना पड़ेगा। तो जो रैमिंग फोर्स आता है वो ऐसा नहीं कि हम उस ऊपर से उसको फोर्स करें और पैटर्न टूट जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उसका उसमें वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए दैट इट शुड विथस्टैंड द रैमिंग फोर्सेस विदाउट डिफॉर्मेशन। It should not change its dimension in presence of moisture। क्योंकि पैटर्न हम कहाँ पे डालते हैं? मोल्ड में डालते हैं। मोल्ड कैसा किस में होता है? मोल्ड मतलब उसमें सैंड होता है, वो सैंड में मॉइस्चर होता है। अगर हम पैटर्न वो मॉइस्चर वाली सैंड में डालेंगे तो उसके ऊपर, पैटर्न के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इजीली रिमूवेबल फ्रॉम द मोल्ड। मोल्ड में रखने के बाद केविटी जनरेट करनी है, तो केविटी कैसे जनरेट होगी? वी हैव टू रिमूव इट फ्रॉम द मोल्ड, सो वी कैन इजीली रिमूव फ्रॉम द मोल्ड। इट शुड हैव अ लॉन्ग लाइफ विदाउट चेंज इन इट्स डायमेंशन। उसका लाइफ लंबा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मॉइस्चर का या वेदर का इफेक्ट उसके ऊपर हो, और अगर उसका साइज अभी सर्टेन है तो आफ्टर सम टाइम मीन्स 1 year या 2 year, there is a change in its size or shape or in any dimension. Now, these are the different types of pattern that we have figured out in this. Number one, that is single piece pattern. It is the simplest type of pattern which is made in single piece. Single piece में ही बनाया हुआ होता है, मतलब एकदम simple type का है. It is used for simple object. It is either placed into cop or drag according to the simplicity of operation. वो ये सिंपल साइज, सिंपल टाइप का सिंगल पीस पैटर्न कहाँ होता है? हम मोल्ड दो टाइप में होते हैं या सिंगल में भी होता है, उसको कॉप एंड ड्रैग बोलते हैं। उसको हम कॉप में भी रख सकते हैं या ड्रैग में भी रख सकते हैं। इट इज़ यूज टू कास्ट स्टफिंग बॉक्स ऑफ स्टीम इंजन, मतलब सिंपल टाइप का जो भी हमको कास्ट करना है उसमें हम ये टाइप का पैटर्न यूज करते हैं। Second one is a split pattern or a multi-piece pattern. These patterns are made into 2 or more pieces. The first half of pattern placed into cop and other half is in the drag. मतलब कुछ ऐसा complicated job होता है तो हम single piece में नहीं बना सकते। In that case, we have to make the pattern in 2 pieces or more than 2 pieces. तो ये 2 पीसीस, मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर हमको स्फीयर मतलब गोला बनाना है, देन सिंगल पीस में वो पॉसिबल नहीं होगा। देन वी हैव टू कट इट फ्रॉम द सेंटर। एक भाग नीचे रखेंगे, एक भाग ऊपर रखेंगे, दैट इज द टाइप ऑफ स्प्लिट पैटर्न। अगर कुछ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स है वहाँ पे भी हम ये रख सकते हैं। व्हेन पैटर्न इज मेड इन मोर देन 3 parts, चिक्स आर ऑल्सो यूज फॉर इजी रिमूवल। ये हम उसके बाद में जो दूसरे लेक्चर्स होंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि चिक्स क्या होता है। कॉप एंड ड्रैग पैटर्न, इट्स ए सेम टाइप ऑफ स्प्लिट पैटर्न, लेकिन यहाँ पे 2 ही पार्ट होते हैं। एक नंबर 1 दैट इज वी हैव टू कैप इन द कॉप एंड सेकंड वन दैट वी हैव टू कैप इन द ड्रैग। Next is the match plate pattern. Match plate pattern is a split pattern in which cop and drag sections mounted on opposite side of the plate. Cop is simple 2 piece pattern होता है, लेकिन दोनों के बीच में एक मैच प्लेट हम रखते हैं। That plate is known as a match plate. This will make easy to cast any shape with high production rate. Mostly runner, gates, etc. are also mounted on the same plate, which will easy to mold making work. These patterns are used for the mass production. Next one is the loose piece pattern.
ये लूज पीस पैटर्न वहाँ पे यूज होता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उसका पैटर्न बनाया लेकिन उसको रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज वो एक्सटेंडेड पार्ट्स उसमें होता है. When removal of pattern is impossible due to an extended surface at either upper side or at lower half, the extended parts made as a loose piece or these extended parts can be removed first before removal of the pattern. This will make easy removal of pattern without effect of any cavity. These patterns are known as a loose piece pattern. Skeleton pattern. These patterns used for large or simple casting. In this pattern, skeleton-like structure made by using simple pattern section. This will save both time and material. Flowboard pattern. Flowboard is a wooden board which is used to support pattern during molding. It acts as seat from pattern. Now again there are few questions they have to write answer that questions. What is casting? Next one is what is pattern? Third one, what are the characteristics of good pattern? Next one is what are the different types of pattern? And last, when multi-piece, loose piece and gated patterns are used. Thank you.